अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टॉप 50 करेंट अफेयर्स है जिनमें से कि अधिकतर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, मई 2026 में स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किस भारतीय नेता को प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 3, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियों के लिए कहाँ ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन किया गया है। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 5, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बना है? ये कौन सा सऊदी अरब देश बना है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 26वां जो सदस्य देश है वो सऊदी अरब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? इसका करेक्ट ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय की पहल है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 7 है, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये वारंगल तेलंगाना में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रही कोरोवाई जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस देश से है? ये इंडोनेशिया से है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 9 है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम सन 1959 किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? ये किस? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, योवेरी मुसेवेनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली है? ये युगांडा के जो है हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति 7वीं बार लगातार शपथ लिए हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़िया अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? बहराइच में। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा है? तो ये है अयोध्या धाम क्षेत्र, जहाँ पे प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध टेराकोटा क्राफ्ट को नया वैश्विक बाजार देने के लिए विशेष हब बनाया जा रहा है? ये गोरखपुर है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देश का पहला AICT उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को देश का पहला सौर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो किस एक्सप्रेसवे को? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सौर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला कंजक्टिवाइटिस मुक्त मॉडल जिला बनने की ओर से अग्रसर है? इसका राइट ऑप्शन है वाराणसी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ एशियाई किंग गिद्ध देखा गया है? तो कहाँ पर? महाराजगंज जटायु संरक्षण केंद्र क्षेत्र में क्या देखा गया है? गिद्ध देखा गया है, एशियाई किंग गिद्ध। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सवेरा योजना का संबंध किससे है?
इसका संबंध है वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सहायता से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में NAAC द्वारा A++ ग्रेड प्रदान किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है, जो कि कानपुर में है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न 20, देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश के किस रूट पर शुरू की जा रही है? ये जेवर एयरपोर्ट के फिल्म सिटी नोएडा में शुरू की जा रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल NASM-SR को किसने विकसित किया है? इसे DRDO ने विकसित किया है। सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 22, हाल ही में चर्चा में रहा सिविलुच ज्वालामुखी किस देश क्षेत्र या देश में स्थित है जहां पर बड़ा विस्फोट हुआ? तो ये कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है, जो कि रूस में है। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 23, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लड़ाकू विमान के बेड़े को अपनी बेड़े से विदाई डिकमिशन दी है? ये MiG-29K में दी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 24, इसरो द्वारा वर्ष 2026 के अंत तक लॉन्च किए जाने वाले सौर मिशन का क्या नाम है, जो कि आदित्य L1 के बाद अगला कदम है? आदित्य L2 अगला कदम है। बी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का पहला स्वदेशी INS विक्रांत क्या है? ये क्या है? तो ये विमान वाहक पोत है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किया है? ब्रिटेन ने किया है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय वायुसेना में शामिल की गई समर मिसाइल प्रणाली किस प्रकार की है? ये किस प्रकार की है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 29, वोम मित्र क्या है, जो कि हाल ही में खबरों में था? ये क्या है? ये गगनयान मिशन के लिए महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जिक लॉन्च की है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके? इसका राइट ऑप्शन है जिम्बाब्वे। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न 31, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो कि भारतीय नौसेना नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 32, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा, प्रबंध निदेशक जो हैं वो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में मई 2026 में किसने शपथ ली है? शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 34, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को चुना गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35, वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 36, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को चुना गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, वर्ष 2026 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 38, किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2025 से 26 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारत को कौन सा? तो 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश कर रहे हैं? भारत और श्रीलंका देश कर रहे हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 12 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 44, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को किसकी याद में मनाया जाता है? ये पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण सन 1998 की याद में मनाया जाता है, जो 98 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 45, मई 2026 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण इसकी थीम है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, वर्ष 2026 के लिए भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने अरब डॉलर पार कर चुका है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लगभग 700 अरब डॉलर से अधिक पार पहुंच गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 47, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये किस तिथि को मनाया जाता है? 17 मई को। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न 48, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स चर्चा में है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये ग्रॉस कोर्ट घास पर खेला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में घोषित अन्नपूर्णा भंडार योजना 3000 रुपये प्रति माह सहायता किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।